दयालु ड्रैगन। एक समय की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। इस गांव के पास ही एक ऊंचे पहाड़ की गुफा में एक ड्रैगन रहता था। उसका नाम था एम्बर। एम्बर अन्य ड्रैगनों की तरह भयानक या क्रूर नहीं था। वह बहुत शांत और शर्मीला था। उसका दिल दया और करुणा से भरा हुआ था। लेकिन गांव के लोग उसे एक खतरनाक राक्षस मानते थे। गांव में एम्बर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते कि वह गांव पर हमला करेगा, तो कुछ कहते कि वह आग उगलकर गांव को जला देगा। असल में किसी ने भी एम्बर को नजदीक से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हर कोई उससे डरता। एम्बर की दुनिया। एम्बर अपनी गुफा में अकेले रहता था। वह घंटों पहाड़ों पर बैठकर आसमान और गांव को देखता रहता। वह गांव के लोगों को खुश और हंसते हुए देखता और मन ही मन चाहता कि वह भी उनका दोस्त बन सके। लेकिन उसे पता था कि गांव वाले उससे डरते हैं, इसलिए वह कभी गांव के करीब नहीं गया। गांव पर संकट का आगमन। एक दिन गांव में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। गांव के लोग भयभीत हो गए। उन्होंने अपने घरों को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना शक्तिशाली था कि उनकी कोशिशें नाकाफी लग रही थीं। गांव के ठीक पास एक बड़ी नदी बहती थी। तूफान की वजह से नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था और गांव में बाढ़ आने का खतरा था। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। एम्बर की चिंता। अपनी गुफा से एम्बर ने यह सब देखा। गांव के लोगों की हालत देखकर उसका दिल दया से भर गया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसे डर था कि अगर वह गांव में गया तो लोग उससे डरकर भागेंगे। कुछ देर सोचने के बाद एम्बर ने फैसला किया कि वह गांव की मदद करेगा, चाहे लोग उसे राक्षस समझें या कुछ और। उसने सोचा, अगर मैं उनकी जान बचा सका तो यह डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तूफान से मुकाबला। एम्बर ने गुफा से उड़ान भरी और सीधा गांव की ओर गया। उसकी बड़ी काली परछाई देखकर गांव के लोग डर से चिल्लाने लगे, ड्रैगन आ गया, यह हमें नष्ट कर देगा। लोग चिल्लाते हुए अपने घरों में छिप गए। लेकिन एम्बर ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसने देखा कि नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है। एम्बर ने अपनी शक्तिशाली आग का इस्तेमाल किया और एक बड़ा दीवारनुमा बांध बना दिया, जिससे नदी का पानी गांव तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद तेज हवाओं को रोकने के लिए उसने अपने बड़े पंखों से हवा के रुख को मोड़ दिया। उसने टूटते हुए पेड़ों को अपने मजबूत शरीर से सहारा दिया और बिजली गिरने से हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अपनी आग से सुरक्षा कवच बनाया। गांव वालों की समझदारी। जब तूफान खत्म हुआ तो गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनका गांव सुरक्षित था। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब एम्बर की वजह से हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने इसे राक्षस समझा, लेकिन यह तो हमारा रक्षक निकला। गांव के सभी लोग गुफा की ओर गए और एम्बर को धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि वे उसे बिना समझे ही गलत ठहरा रहे थे। दोस्ती का आरंभ। गांव वालों ने एम्बर को अपने बीच आमंत्रित किया। पहले तो एम्बर झिझक रहा था, लेकिन जब उसने गांव के बच्चों को मुस्कुराते हुए उसे पुकारते देखा तो उसका डर गायब हो गया। वह गांव में आया और जल्दी ही सबका दोस्त बन गया। गांव के बच्चे उसके साथ खेलते और एम्बर उन्हें अपनी उड़ान पर ले जाता। उसकी आग अब गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होती। ठंड के दिनों में वह गांव को गर्म रखने में मदद करता और सूखे के दिनों में अपनी शक्ति से बारिश के बादल बुलाता। सबक। इस घटना ने गांव के लोगों को एक बड़ा सबक सिखाया। किसी को भी उसके रूप, रंग या कहानी के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। एम्बर ने साबित कर दिया कि दयालुता किसी भी डर या गलतफहमी को मिटा सकती है। गांव अब खुशहाल और सुरक्षित था और यह सब एम्बर की दयालुता और साहस के कारण हुआ। एम्बर ने भी सीखा कि अपनी सच्ची पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल अच्छा है तो दुनिया आपको जरूर समझेगी। समाप्ति। इस तरह शर्मीला ड्रैगन एम्बर, जो कभी अकेला था,
अब गांव का सबसे प्यारा और सम्मानित सदस्य बन गया। उसकी कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे सीख सकें कि हमें किसी को भी उसके दिल और कर्मों से परखना चाहिए, न कि उसकी बाहरी छवि से।